हिंदुस्तान। इतिहास गवाह है कि इस जमीन पर खून की ही खुराक से सल्तनतें पनपती रही हैं। इतिहास साक्षी है भारतीय रणबांकुरों का, वीरांगनाओं का, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर अपने अदम्य शौर्य का परचम चहुं ओर फहराया था और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। हमारा ये सौभाग्य है कि हमने ऋषियों और मुनियों की इस पुण्य माटी में जन्म लिया। एक ऐसी धरती जो वीरों और वीरांगनाओं के लहू से सिंचित है। हमें अपनी अनूठी विरासत और धरोहरों पर गर्व है। आओ सुने गाथा वीरों की, करें उनका गुणगान। उनसे है यह देश गौरवान्वित, उनसे बना है यह देश महान। वीरों से भरी है यह धरती, यश कीर्ति गा रहा आसमान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक व्याप्त अनेकता में एकता जिसकी शान है। हम वासी हैं ऐसे देश के जो सोने की चिड़िया कहलाता था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुर्गा अष्टी में पराक्रम घट-घट लाई सुप्त सृष्टि में। प्रचंड शौर्य अग्नि बरसी देव वृष्टि में। अलौकिक आस किरण दिखी हर दृष्टि में। मध्य प्रदेश की एक वीरांगना जिनकी ख्याति शिखरों से भी ऊंची थी। चंदेलों की बेटी ने नारी का गौरव और मान बढ़ाया था। गोंडवाने की रानी के नाम से ही दुश्मन थर थर कांपता था। उन्होंने शत्रुओं को अनेकों बार नाकों चने चबवाए थे। राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के लिए हाथों में तलवार थाम मुगल आक्रमणकारियों को गाजर मूली सा काटा था। अचूक निशाना, निडरता, साहस व वीरता ऐसी कि शेर का शिकार करने स्वयं शेरनी बन जंगल में जा पहुंचती थी। जी हाँ, यह है हमारी वीरांगना। वीरता, साहस, कुशाग्र बुद्धि व सौंदर्य का अनूठा संगम। गोंडवाना राज्य की महारानी रानी दुर्गावती पधार रही है।
महारानी, आपके आदेश के अनुसार रानीताल का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। महामंत्री, हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने रानीताल का कार्य संपन्न किया। हम शीघ्र ही रानीताल की ओर प्रस्थान करेंगे। जी महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। महारानी, गोंडवाना राज्य की प्रजा आपके नेतृत्व और संरक्षण में अत्यंत सुरक्षित और प्रसन्न है। गोंडवाना के लिए आप साक्षात देवी हैं। महामंत्री, एक सफल राज्य वही है जहां उसकी प्रजा प्रसन्न हो। हम चाहते हैं कि आप गोंडवाना के हर परिवार की जरूरतों का ध्यान रखें। बच्चों की शिक्षा के लिए और अधिक विद्यालयों का निर्माण किया जाए। और हाँ, हमारी ताकत, हमारा शौर्य और हमारा घमंड ही हमारी सेना है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी महारानी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। किंतु महामंत्री, आप विस्तार से बताइए, कहना क्या चाहते हैं? क्षमा करें महारानी, हमें अपने गुप्तचरों से सूचना मिली है कि शत्रु राज्य की नजर गोंडवाना पर है। वे हम पर आक्रमण कर गोंडवाना को अपने अधीन करना चाहते हैं। असंभव! गोंडवाना हमारी शान है। अगर किसी ने हमारी तरफ आंखें उठाकर भी देखा तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। महामंत्री, हमें अपनी सेना को अधिक बलवान और सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि हम शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दे सके। जी महारानी, जैसी आपकी आज्ञा। रानी दुर्गावती एक वीरांगना थी। निडर और साहसी होने के साथ साथ एक कुशल शासक थी। उनका गोंडवाना एक समृद्ध राज्य था। प्रजा संतुष्ट व खुश थी। लोग उन्हें देवी के रूप में पूजने लगे थे। किंतु शत्रु की वक्र दृष्टि उनके खुशहाल गोंडवाने राज्य पर थी। उनकी आंखों में रानी दुर्गावती कांटे की तरह खटक रही थी कि एक नारी कुशल शासक कैसे हो सकती है। इतिहास गवाह है कि नारी कितनी भी वीर हो, साहसी हो, बुद्धिमान हो, किंतु पुरुष प्रधान समाज को उसकी अधीनता स्वीकार नहीं होती। रानी दुर्गावती भी इससे अछूती नहीं थी। उन्हें भी पड़ोसी राज्यों के राजाओं द्वारा अनेक समस्याएं झेलनी पड़ी। होशियार! शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। जहांपना, आपका पैगाम हमने सभी रियासतों में भिजवा दिया है। तमाम 6 रियासतों ने मुगल सल्तनत के तहत आने का फरमान कबूल किया है और दीगर रियासतों ने कुछ वक्त मांगा है। आलमपना, जल्द ही हम उन पर भी हुकूमत करेंगे। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को मुगल सल्तनत के तहत आना ही होगा, क्योंकि हम ताकतवर मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। गुस्ताखी मुआफ आलमपना, एक रियासत है जिसने आपके फरमान को कबूला नहीं है और उसने आपके शाही फरमान का ये हश्र किया है। आसफ खान, कौन है ये गुस्ताख? किसकी इतनी मजाल कि वह बादशाह अकबर के फरमान को कबूल ना फरमाए? जहांपना, यह गोंडवाना राज्य की महारानी रानी दुर्गावती है। आसफ खान, एक मामूली सी रानी मुगल सल्तनत के तहत आने से इनकार भी कर सकती है? नामुमकिन। गुस्ताखी मुआफ आलमपना, रानी दुर्गावती को मामूली औरत समझने की गलती ना करें। सुना है गोंडवाना रियासत की आवाम महारानी से बहुत खुश है। शौहर दलपत शाह की मौत के बाद महारानी दुर्गावती ने ही रियासत की हुकूमत संभाली। वे अपने तेज दिमाग, तलवारबाजी और बला की खूबसूरती के लिए
मशहूर हैं। आलमपना सुना है, बिल्कुल हूर की तरह है। आसफ खान, तो इस हूर को हमारी तरफ से एक तोहफा पेश किया जाए। आसफ खान, इस तोहफे के साथ शहंशाह का क्या पैगाम भिजवाना है, ये तो तुम जानते ही हो। जी हुजूर, हुक्म की तामीर हो। रानी दुर्गावती को अपनी यौवनावस्था में ही वैधव्य दुख झेलना पड़ा। विवाह के मात्र 4 वर्ष उपरांत ही उनके पति राजा दलपत शाह स्वर्ग सिधार गए। उस समय उनके इकलौते पुत्र वीर नारायण मात्र 3 वर्ष के थे। रानी पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, किंतु रानी ने अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने छोटे से पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। लगभग 15 वर्षों तक कुशलता पूर्वक राज्य किया। अब एक दृश्य है जब कुंवर वीर नारायण 14 वर्ष के हैं और अपनी माता के साथ रणभूमि में दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे हैं। गोंडवाना राज्य की महारानी रानी दुर्गावती और राजकुमार वीर नारायण पधार रहे हैं। महारानी की जय हो। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आपके लिए एक तोहफा और पैगाम भेजा है। आधार सिंह, अकबर के पैगाम को सारी सभा के सामने पढ़ा जाए। जी महारानी। तोहफा यह सोने का पिंजरा है और पैगाम में लिखते हैं कि औरतों के हाथों में तलवार नहीं जचती, तुम्हें एक पंछी की तरह पिंजरे में ही रहना चाहिए। गोंडवाना के लिए अच्छा यही होगा कि वह खुद ही हमारे अधीन हो जाए, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। मेरी देवी जैसी माँ के लिए ऐसी घृणित सोच केवल एक राक्षस ही रख सकता है। आज्ञा दे माँ कि मैं उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दूं। नहीं नहीं राजकुमार, हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि से कार्य करना होगा। आधार सिंह, हमारी तरफ से भी अकबर को एक तोहफा भेजा जाए। और हाँ, पत्र में यह अवश्य लिखना, एक नारी जो रानी है उसने यह तोहफा भिजवाया है। एक किंवदंती के अनुसार बादशाह अकबर ने रानी दुर्गावती को नारी समझकर उन्हें अपमानित करने हेतु स्वर्ण पिंजरा भिजवाया। रानी दुर्गावती ने भी बादशाह अकबर से प्रतिशोध लेने के लिए उन्हें कपड़ा बुनने का उपकरण भिजवाया। जंग तो बहुत जल्द होगी आधार सिंह, तुम शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करो। शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना है। वो लड़ रहे हैं ताकि हम पर राज कर सके, और हम लड़ रहे हैं ताकि खुद पर नाज कर सके। जय भवानी, जय भवानी, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। हरे 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 हरे
शंख की नाद पे रास रचा के ऐसी सन गई मैं। और इस तरह रानी दुर्गावती ने एक नहीं वरन दो युद्धों में मुगलों को पछाड़ दिया। अब दृश्य है तीसरे युद्ध का, जो बादशाह अकबर के सेनापति आसफ खान के नेतृत्व में मंडला रोड पर रानी दुर्गावती की सेना के साथ लड़ा गया। महारानी की जय हो। महारानी, आसिफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया है और अब वह सैनिकों के साथ किले की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति। समय है अब क्रांति का। सैनिकों, रणभेरी बज चुकी है। उठा लो अपने अस्त्र शस्त्र, बचा लो अपने गोंडवाना को। जय भवानी, जय भवानी, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। दुश्मनों को युद्ध में पछाड़ते हुए शरीर पर लगे 2 तीर रानी ने सहन कर लिए, किंतु तीसरा तीर जो उनकी आंख में लगा, उससे वो पीड़ा से करहा उठी और लगभग अचेत सी हो गई। महारानी, आधार सिंह, उठाइए तलवार और हमारा अंत कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई मुगल मेरी देह और आत्मा को कलंकित कर दे। नहीं नहीं महारानी, ये हाथ सदा आपकी रक्षा और प्रजा की सेवा के लिए ही उठे हैं। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। चलिए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पे ले जाता हूँ। नहीं आधार सिंह, नहीं, अब वक्त बहुत कम है। शत्रु सेना बढ़ी चली आ रही है। अब लगता है कि अंत निकट है। जय भवानी, जय गोंडवाना। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हया गुइया, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जय। जीतने वाला ही नहीं वरन कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। रानी दुर्गावती लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। उनका समर संग्राम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने
अस्मिता को बचाने हेतु स्वयं अपने सीने में कटार घोंप ली, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने दुनिया को यह बतलाया कि दुश्मन के आगे शीश झुकाकर अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है मृत्यु का वरण करना। ऐसी वीरांगना अदम्य साहस और सुंदरता की बेमिसाल मूरत को हम नमन करते हैं। उनके समुद्र से गहरे और हिमालय से ऊंचे जज्बे को हम सलाम करते हैं।